अरे फोन उठा इबादत। ये इबादत का फोन यहाँ क्यों बज रहा है? इबादत का बैग खोलूं या नहीं? रहने देती हूँ। अपने को साफ कर ले। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खुसफुस कर रहा है यहाँ पर? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई था? कौन हो सकता है? बीना, क्या हो गया है मेरी याददाश्त को? नानी अम्मी की पार्टी के लिए मेन्यू डिसाइड करना था। इबादत, काम पे लग जाओ वरना नानी अम्मी से डांट पड़ेगी। इबादत ने तो बैग खोला ही नहीं, अब क्या करें? आपने किसी और को डस लिया, किसी ने बैग खोल दिया तो क्या करें फिर? कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कोई और मर गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रोहान की अम्मी को मैसेज करती हूँ कि वो इबादत को फोन करे। जब इबादत का फोन बजेगा और वो फोन उठाएगी तो सांप उसे डस लेगा और हमारा काम हो जाएगा। हेलो देवर जी, क्या कर रहे हो? शुगर मीठा। मैं तो शुगर चेक कर रहा था कि दादी अम्मी को कहीं शुगर ना हो जाए। मैं थोड़ा कंसर्न हूं ना उनके लिए ज्यादा। हाउ थॉटफुल। पर बात यह है ना कि मैंने इस केक में शुगर ही नहीं ऐड की है, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज किया है। तो फिर क्या है ये सब? चलो निकलो, मुझे काम करने दो। भाभी प्लीज। मैंने कहा ना जाओ। एक्चुअली रुक जाओ, 1 मिनट यहीं रहना और कुछ भी मत छूना। अभी आई। क्या बात है? चॉकलेट पेस्ट्री तुम्हारे लिए। मेरे लिए? आपने बनाया? पक्का? हाँ हाँ। वाओ भाभी, आई एम सो लकी, मुझे आप जैसी भाभी मिली। भाई का कॉल, वीडियो कॉल आ रहा है सुभान भाई का। हाय डियर, सुफियान सिद्दीकी हियर। तू घर पे है? मैं तो घर पर ही हूँ। वो नक्चड़ी तेरे आसपास है क्या? कौन कौन नक्चड़ी? अरे वही जिसकी तू वकालत करता रहता दिन रात, तेरी भाभी। किचन में है, काम कर रहे हैं, बात कराऊं? नहीं नहीं सुन, मुझे उससे बात नहीं करनी।
मेरा दिन खराब हो जाएगा। कल दादी का बर्थडे ना, उससे पूछ कि रात को कुछ चाहिए तो मैं लेता आऊंगा। मैं पूछ के बताता हूँ। मैं नक्चड़ी हूँ, और जो भी बात करनी है सीधे सीधे मुझसे करो ना, डायरेक्ट बात करो। सूफी को क्यों जरिया बना रहे हो? नहीं, एक्चुअली मुझे डायरेक्टली तुम्हें ही बोलना था। वो तो सूफी ने फोन उठाया इसलिए मैंने बोल दिया। तो सूफी ने तुम्हें सारी बातें बता दी? जी नहीं, सूफी ने कुछ नहीं बताया है, मैंने सुना है। और क्या कह रहे थे तुम? मुझसे बात करोगे तो तुम्हारा दिन खराब हो जाएगा। हाँ मतलब हो जाता है, मैंने तुमसे डायरेक्टली ही कहना था, लेकिन सूफी ने फोन उठाया तो मैंने उसको बोल दिया। मतलब मेरी बुराई करके तुम्हें अफसोस हो रहा है? कोई बात नहीं, हाउ स्वीट। ओ हेलो, कोई अफसोस नहीं मुझे। एक्चुअली मैं कह रहा था कि मेरा मतलब था कि तुम एक नंबर की अड़ियल हो, नकचड़ी हो, और तुमसे बात करके हो जाता मेरा दिन खराब। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि गलती से मेरी बुराई करने पे अफसोस जताया तुमने? सीधे सीधे मान क्यों नहीं लेते माय डियर शौहर कि तुम्हें मेरी फिक्र है और तुम मुझसे बात करने के लिए मरे जा रहे थे, इसलिए तुमने सूफी को कॉल किया। इबादत अख्तर, कभी खुद की शक्ल देखी है आईने में? आज ही देखा था ऑफिस में, अपने शौहर की आंखों में। और रोमांटिक भाभी। थैंक यू। अबे ओए भाभी के चमचे। खैर कल दादी का बर्थडे है, कुछ चाहिए होगा तो बता देना, मैं रात को लेता आऊंगा। कुछ नहीं चाहिए, सब हो गया है, सारी तैयारियां हो गई, ऑल सेट। बस तुम आ जाओ, टाइम पे आना। सोचूंगा। बाय। अरे फोन उठा इबादत। इबादत आ क्यों नहीं रही है? ये फोन इबादत को सुनाई भी दे रहा है या नहीं? हाँ, तो खैर करे, रोज फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ मर गई। फिर करती रहूंगी जब तक ये नहीं उठाती। ये इबादत का फोन यहाँ क्यों बज रहा है? ये तो अम्मी के पैर लग रहे हैं। इबादत का बैग खोलूं या नहीं? तो अगर हमने बैग खोल दिया तो सबको ने खर्चा का उन्हें रुकना होगा। रहने देती हूँ, वरना इबू बोलेगी कि बचपन में अम्मी दूसरों का बैग ना खोलने की सलाह देती थी और आज मेरा ही बैग खोलकर बैठ गई हैं। अम्मी को साफ कर। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई खुसफुस कर रहा है यहाँ पर? लगता है किसी का जरूरी फोन आ रहा है। इबादत का फोन बैग से निकालना ही पड़ेगा। नहीं, अम्मी को कुछ हो जाएगा, मुझे छोटी दादी को रोकना पड़ेगा। वो कॉल करती रही तो ये फोन उठा लेंगी।